प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आज चुनावी रैली का आगाज कर दिया। मौका तो था वंदे भारत के ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, लेकिन चुनाव प्रचार से वो चूके नहीं। लेकिन ये खबर तो आप टीवी अखबार पर देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। पूरे बुंदेलखंड के इलाके में ओबीसी महासभा के लोग जाति जनगणना को लेकर यात्रा कर रहे हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए। हजारों की भीड़ जमा हो रही है और नए युवा नेता नई लकीर खींच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीएसपी भी गांव-गांव में अपनी यात्रा कर रही है, तो वहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो रही है। और सवाल है कि क्या बीजेपी को एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के लोग वोट देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। अगर कांग्रेस ने, सोचिए, जिस तरह से बीजेपी यूपी जैसे राज्य में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, मध्य प्रदेश, बिहार में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, क्या कांग्रेस बिना ओबीसी महासभा, जैस या आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के हरा देगी बीजेपी को? मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है इन दलों से, इसका मतलब है कि कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी आए या मैं आऊं। वैसे कांग्रेस बीजेपी के ज़्यादातर सवर्ण नेताओं की, या फिर किसी भी पार्टी में जो सवर्ण नेता हैं, वो यही चाहते हैं कि विपक्षियों की कोई गठबंधन न हो। एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों का तो बिल्कुल गठबंधन ना हो। या तो बीजेपी आए या हमारी पार्टी आए। वो बहुजन समाज के हक अधिकार के तो खिलाफ हैं। ऐसे में दर्जनों नेताओं से बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी खबर है कि बुंदेलखंड के इलाके में ओबीसी महासभा के जो छात्र हैं, युवा नेता हैं, वो रैली कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सोचिए, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी का बीबीसी पर बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति महोदय को बुलाया नहीं था, और चूंकि वो बिन बुलाए मेहमान थी तो उनको मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दे सकते हैं। हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर कोई गर्भगृह में वही जाएगा जिसको बुलाया जाएगा, और जिसको बुलाया जाएगा, जो गर्भगृह में जाएगा, वो बाद में झाड़ू लगा के वापस जाएगा। पुरुषोत्तम वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान मंदिर के अंदर तक गए थे। ये हादसा राष्ट्रपति के साथ भी हो चुका है जगन्नाथ मंदिर में। खैर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल मिल चुका था, आपको पता है, चाहकर भी वो जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने पंडों को खुश करने के लिए रेगुलेशन आईबी 1809 बना रखा था, जिसके सेक्शन 7 के मुताबिक 16 जातियों को इस मंदिर में जाने पर कानूनी तौर पर रोक लगा दी गई थी। रविन्द्रनाथ की निचली जाति पिराली इस लिस्ट में है। रविन्द्रनाथ ने इस अपमान का हिसाब विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखकर चुका दिया, जो ब्राह्मणवाद और जाति श्रेष्ठता के खिलाफ लिखी गई महानतम रचनाओं में से। तो सोचिए, आपके देश का नोबेल विजेता भी कुछ ऐसे मंदिर है जहां नहीं जा सकते हैं। आप लोग को आज के दौर में प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा नाम से जो किताब है वो पढ़िए। इसका नायक गोरा खुद को कुलीन ब्राह्मण होने के कारण श्रेष्ठ मानता है, पर पिता के मरने पर उसे संस्कार नहीं करने दिया जाता, क्योंकि परिवार को पता है उसका बाप अंग्रेज था। सच्चाई जानकर हीरो का जाति का अभिमान इतना ध्वस्त हो जाता है कि इसे जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजों के जाने के साथ ही मंदिर प्रवेश संबंधी रेगुलेशन आईबी को निरस्त किया गया, लेकिन जब वहां के कलेक्टर ने दिवंगत महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने के लिए 1948 में दलितों को मंदिर प्रवेश कराने की कोशिश की, तो भारी पत्थरबाजी हुई। इसी साल यानी 1948 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब ने आज़ाद भारत का पहला मंदिर प्रवेश कानून बनाकर पूरी के पंडों पर ठोक दिया, पर मन का भेद कहाँ मिटता है। तो सोचिए कि दिल्ली के एक मंदिर के पुजारी का कहना है कि अगर हमारे मंदिर में राष्ट्रपति भी आती हैं बिना बुलाए तो हम अंदर नहीं जाने देंगे। ये रसूख और ये ताकत है मंदिरों की, क्योंकि इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियां चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, पुजारी नहीं बन सकते हैं। देखो, इसने अब बाबा साहेब के नाम की दुकान खोल दी है, क्योंकि इसे पता है कि इसका विरोध। सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वार, ये वही है धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र चाहता है। बाबा साहेब ने कहा था कि भारत और कुछ हो जाए, कम से कम हिंदू राष्ट्र तो न ही बने। ये बाबा साहेब की परिकल्पना थी, और संविधान भी कहता है कि हम जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह है कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे का साइबेरियन हिस्की नस्ल का कुत्ता गायब हो गया था। 6 दिनों में पशु कल्याण अधिकारी ने रविवार शाम 6 बजे सूचना मिलते ही 8 टीमें गठित की। अच्छी खबर है कि उनका कुत्ता मिल गया है।
यह कुश अम्बेडकरवादी जिन्होंने ये शेयर किया खबर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर के गर्भगृह से बाहर पूजा करने पर छिड़ा विवाद। मंदिर पुजारी का बयान मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रधानमंत्री वंदे भारत की जो उद्घाटन कर रहे हैं, आप लोग बताइए कि जबलपुर से, इंदौर से और भोपाल की कॉस्ट कितना होगा वंदे भारत का, टाइम कितना बचेगा, और साथ ही जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी उससे कितना कॉस्ट बचेगा। तो क्या ट्रेन के सफ़र को महंगा किया जा रहा है जानबूझकर? ये भी आपसे सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यूपी में पेपर लीक के चर्चे जो हैं वो लगातार जारी हैं और एक वीडियो जारी हुआ है, लगातार सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, तो परीक्षाएं लीक होने का जो खेल है वो लगातार चालू है। सोचिए, पहले तमाम धार्मिक नगरों में फिल्मों की शूटिंग होती थी, फिल्में बनती थी। आज ये स्थिति हो गई है कि एक महिला ने रील बनाया सरयू नदी में, राम की पवित्र अयोध्या सरयू नदी में। अब सुन रहे हैं कि पुलिस वाले अयोध्या इसको लेकर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नदियों में अब रील नहीं बना सकते हैं। तो ये इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। लोग तो पहले मंदिरों के आसपास जाते थे, नदियों में फिल्में की शूटिंग होती थी। फिल्मों का भी मुझे लगता है अब दौर ख़त्म हो रहा है, कुछ तो होगा। खबर तमिलनाडु से है, जहां एक मंदिर में दलित महिला को नहीं जाने दिया गया है। लगभग 20 पुजारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है और सरकार ने मंदिर को कब्जा में लेने की शुरुआत कर दी है। बिहार में लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरपुर में बजरंग दल के लोगों ने मछली, मटन, चिकन बेचने वाले की दुकान बंद करवा दी। उनका कहना है कि वहाँ मंदिर के आसपास ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है नए तरीके से। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब पंडों को और पुरोहितों को, उन्होंने किसी की जाति का नाम नहीं लिया था, अब तो हर जाति के पंडा पुरोहित हैं, अगर उनको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पता है तो क्या उनको नहीं पता था कि भगवान की मूर्ति गिर जाएगी? इसको लेकर उनको लगातार धमकियां दी जा रही है। प्रतीक पटेल ने एक पेपर का कटऑफ निकाला है और सोचिए, वो कह रहे हैं कि अब तो सारे गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। बीजेपी ने साफ कहा था, 30 अगस्त 1990 की पेपर की कटिंग है। बीजेपी ने कहा था पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिए जाने की आलोचना, मतलब बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब जाकर सरकारें गिरा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा की थी। महंगाई अपने शबाब पर है और ये भारत समाचार की रिपोर्ट है। टमाटर 120 किलो है लखनऊ में, परवल, लौभिया, बैगन, अदरक सब महंगा। अदरक 230 रुपये प्रति किलो, धनिया 150, 40 रुपये में मिलने वाला परवल 80 रुपये। बैगन के दाम में भी लखनऊ में दोगुना इजाफा। सब्जियों के दाम सिर्फ पूछकर ही लोग घर चले जा रहे हैं। बारिश ज़्यादा हुई तो सब्जियों के दाम और महंगे होंगे। तो सोचिए कि ये सब अब खबरें अब आपके टीवी चैनल पर नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो वंदे भारत का उद्घाटन किया है, भोपाल से इंदौर 1600 रुपये और 910 रुपये हैं, जबकि इंटरसिटी से 100 रुपये और CC के 365 रुपये किराया थे। तो ये आपको मुबारक हो। और ये देखिए, राजीव रंजन ने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री यूट्यूबर चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। और जाते जाते एक बहुत बड़ी बात जो आपको सुनना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। एक थे ब्रजनंदन वर्मा, वेद व्यास ने वेद लिखे, ब्रजनंदन वर्मा ने वेद के प्रतिवाद में अर्जक वेद लिखे। वेद सूक्त और मंत्र शैली में है, अर्जक वेद भी सूक्त और श्लोक शैली में है। वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और अर्जक वेद की भाषा लौकिक संस्कृत है। वेद व्यास ने चारों वेदों में कुल मिलाकर 25,000 से कम मंत्र लिखे। ब्रजनंदन वर्मा ने कुल मिलाकर 50,000 से अधिक श्लोक लिखे। अर्जक वेद से बतौर उदाहरण एक श्लोक, भाग्येन सर्वभवतिति धूर्ता ये शोषका वंच्युति बदंती। हिंदी अनुवाद, भाग्य से सब होता है, ऐसा जो धूर्त शोषक हैं ठगने के लिए कहते हैं। ब्रजनंदन वर्मा का जन्म बिहार जिला के रोहतास जिले के अंतर्गत ग्राम गिउधर पवनी में 1926 को एक OBC परिवार में हुआ था। गौतम गाथा और मौर्य वंशम उनकी अन्य रचनाएं हैं। 13 फरवरी 2015 को उनका निधन हुआ। नमामि वर्मा जी, संदर्भ फॉरवर्ड प्रेस 2015। तो सोचिए, बहुजन के ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस तरह के आंदोलन चलाए हैं। आज के समय में चाहे मुद्रा राक्षस होते, पेरियार ललई होते या पेरियार होते या नंदन वर्मा होते, ब्रजनंदन वर्मा, इनकी हत्या कर दी जाती।
सोचिए बाबा साहब ने जिस तरह के कठोर टिप्पणी की है, फूले ने की है पाखंड पर, कर्मकांड पर, आज उनके साथ क्या होता। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।